अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। जो हमने पीछे थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम किया है उसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि जो फंक्शन उन्होंने गिवन किया है इसमें क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम है क्या। सिंस हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम बच्चों है मीन वैल्यू थ्योरम, वो हमें पता है कि एफ डैश ऑफ सी होता है इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ए, और ओवर में हमारे पास पी माइनस ए आ जाता है। ठीक है, अब ये हमने वैलिडिटी इसकी चेक करनी है। अब बच्चों हमारे पास क्या है कि ये हमने ये फाइंड करेंगे और यहाँ से ये फाइंड करेंगे, और उसके बाद हमें अगर, क्योंकि आपको पता है थ्योरम की कंडीशंस क्या होती हैं। थ्योरम में फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉन्टीन्यूस होता है एक क्लोज इंटरवल पे, ठीक है, और उसके बाद वो ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल होता है। देन उसकी कंडीशन हमें मिलती है कि फिर कोई ना कोई एक सी पॉइंट इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है कि जिस पे ये कंडीशन फिर लाई कर जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वैलिडिटी चेक करने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर इसमें से हमें इंटरवल के अंदर से कोई सी मिल जाता है पॉइंट, तो वो पॉइंट अगर मिल जाता है इंटरवल के अंदर से, दैट मीन कि उस पर स्लोप टेंजेंट की एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन होगा उस वो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वैलिड हो जाएगा। तो अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि ये स्लोप वाली वैल्यू फाइंड करनी है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। उसके बाद अगर यहाँ से हमें सी मिल जाएगा तो दैट मीन ये वैलिड है। तो सबसे पहले एफ ऑफ बी फाइंड करते हैं। एफ ऑफ बी हमारे पास बी की वैल्यू उसने दी है बच्चों पाई, तो पाई लेते हैं और लिमिट हमारे पास आ जाती है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस कॉस एक्स है, और एन पावर है -1 है, 1 प्लस कॉस एक्स पावर n और +1 है। अब इसमें हमने चूँकि पाई फाइंड करना है तो पाई इसमें हम लिख देते हैं फंक्शन में। लिमिट हमारे पास है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस कॉस पाई आ जाता है, यहाँ पावर n है -1 है, 1 प्लस कॉस पाई आ जाता है, पावर n है और +1 है। अब पाई कॉस पाई आपको पता है कि क्या होता है, माइनस होता है 1, और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस यहाँ -1 आ जाएगा, n हो गया, और ओवर में 1 प्लस आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ भी -1 आ गया, ठीक है, और साथ में यहाँ -1 +1, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये हो गया 0 -1, ओवर में भी 0 हो गया +1, तो यहाँ लिमिट चूँकि अब कांस्टेंट वैल्यू है तो कोई अप्लाई नहीं होगी, तो क्या आ जाता है फिर ये 0 0, और उसके बाद ये हमारे पास -1/1 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास एफ ऑफ पाई की वैल्यू, एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ ए की, और एफ ऑफ ए बच्चों उसने हमें क्या दिया है, एफ ऑफ ए उसने हमें दिया है 0, तो एफ ऑफ ए हम 0 पुट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास लिमिट क्या आ रही है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस कॉस 0 आ जाता है, पावर n है, ओवर में 1 प्लस कॉस 0 आ जाता है, पावर n है, साथ -1 और +1 है। उसके बाद अब देखें अगर हम, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ हमें पता है कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये पावर 1 आ गया, -1 1 प्लस हमारे पास 1 आ रहा है, 1 और +1 आ रहा है, ठीक है। अब लिमिट आ गई हमारे पास एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ अगर हम लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 2 पावर n -1/2 पावर n +1, ठीक है। ओके बच्चों, अगर हम यहाँ चेक करें तो हमारे पास क्या आ रहा है कि ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो इन्फिनिटी है, मतलब 2 पावर n हमारे पास इन्फिनिटी होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है, और ये आ रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर तो हम सिर्फ इन्फिनिटी आ रहा होता तो हम उसको मान लेते कि भाई ये इन्फिनिटी है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो इसको जब भी हमारे पास आए, इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करना, इसको हमें सिंप्लीफाई करना ज़रूरी होता है। बाज़ जो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, या तो रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, या फिर क्या होता है कि हम उसकी फैक्टर्स बना के कैंसिल वगैरह कर लेते हैं। बट यहाँ हमारे पास क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड सिंपल होता है कि अगर ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन रही है तो हम उस पर एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। एल हॉपिटल रूल हमारे पास क्या होता है,
उसमें ये आता है कि हम ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी हम जिसके रिस्पेक्ट हम लिमिट वहाँ पुट कर, यहाँ हम एल हॉस्पिटल रूल लगा लेना होता है इधर साथ ही लिमिट और उसके रिस्पेक्ट जो जिसके भी रिस्पेक्ट हमने लिमिट अप्लाई करनी है। दैट मीन हम यहाँ एन के रिस्पेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब एन के रिस्पेक्ट ही डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब ये हमारे पास 2n है, यहाँ हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, हमें 2 पावर x फॉर एग्जांपल है, तो उसका हमें पता है कैसे आना है कि डेरिवेटिव उसका क्या बच्चों आएगा हमारे पास 2 पावर n वैसे ही आ जाता है और साथ में हमारे पास ln 2 आ जाएगा। दैट मीन कि ax का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं उसके बाद -1 का लेंगे तो वो तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे भी इसी तरह डिनोमिनेटर में जब लेंगे तो 2 पावर n और ln 2 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद और +1 का हमारे पास वहाँ भी 0। अब ये सारी वैल्यू कैंसिल हो रही है, दैट मीन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया, f(0) आ गया, ठीक है। अब हमने जो भी लिया है मीन वैल्यू थ्योरम में उसमें हमें f' भी चाहिए, दैट मीन हमें डेरिवेटिव भी चाहिए इसका, तो f' फाइंड करते हैं, f' फाइंड करते हैं। f' में लिमिट हमारी वैसे ही रह जाएगी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिट है, x के ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब हम n हमारे पास पावर है तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर से एक कम कर देंगे, 1 + x cos x आ गया और हमारे पास आ रहा है n-1 और फिर पावर के अंदर का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो 1 का 0 एंड cos का हमें पता है कि -x आ जाए, sin x होता है और फिर जब 1 का लेते हैं वो अगेन 0 होता है। उसके बाद नीचे भी बटे में हमारे पास n है, 1 + cos x आ जाएगा, n की पावर हमारे पास cos x की पावर n-1 है, फिर 1 और साथ में पावर के अंदर का डेरिवेटिव -sin x और देन अगेन 1 का डेरिवेटिव 0। अब देखें सेम वैल्यू आ रही है, दैट मीन कैंसिल हो रहा है और इसका मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गई 1 के और इक्वल और ये असर आ गया 1। तो f' हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है f', तो f' हम c पुट कर देंगे तो ये 1 आ गया। अब पुट करते हैं सारी वैल्यूज़ को 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 जो हमने मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला या जिसका कंक्लूजन लिखा हुआ है ये वैल्यू, ठीक है। तो c की f' की जगह हमारे पास क्या आएगा 1 इज इक्वल टू f(b) की वैल्यू हमारे पास बच्चों निकली थी पाई है हमारे पास b, तो -1 आई थी, उसके बाद माइनस है, फिर हमारे पास आ रही है f(0) है तो उसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली है 1 आ गई। तो उसके बाद हमारे पास 0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 आ गई है। अब ये 1 पुट कर दिया, ओवर में हमारे पास आ रहा है पाई और -0। तो ये वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं तो देखिए आप यहाँ हमारे पास c की वैल्यू ही नहीं निकल रही, ठीक है। जो c की वैल्यू नहीं निकल रही तो दैट मीन कि हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते, इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसा c ही नहीं है इस इंटरवल के अंदर, ये जो हमें उसने दिया 0 से पाई तक, तो इसका मतलब हमारा थ्योरम वैलिड नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर सी निकल आता और वो इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये वैलिड है। तो दिस इम्प्लाइज दैट वी या आई कैन नॉट फाइंड सी, सो दैट मीन देयर not exist any C that belongs to AB, hence mean value theorem is not valid for the given function। जो हमें यानी उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है उसको हमने ट्राई किया है फाइंड करने का कि क्या ये वैलिड है या नहीं, तो n पे c नहीं निकला, दैट मीन कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा क्वेश्चन यहीं फेल हो गया और ये जो फंक्शन उसने हमें दिया है ये मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वैलिड नहीं है।